This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हो? How are you? Good afternoon, sir. बेटे कैसे हो? मोदिनी कैसे हो? उत्कर्ष गुड आफ्टरनून सर। जो बढ़िया हो? सिद्धार्थ आज तो आवाज आ रही है भैया? कैसा चल रहा है? यस सर। ग्रेट। सो आज हम आपके 2 साल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप देखें ना, एटॉमिक पीरियोडिक बॉन्डिंग, इनको मिला के बेसिकली एक ही चैप्टर है। तो एटॉमिक में एकदम पीरियोडिक चल जाता है, पीरियोडिक में से ही निकल के आप बॉन्डिंग में निकलते हैं। सो इट इज एक ही प्रकार का टॉपिक होगा, तीनों को मिला के एक ही बनता है। एंड जैसे जैसे इसका कमांड आएगा, पिछले वाले टॉपिक अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। सो अग्रिम कैसे हो? यस अग्रिम, बढ़िया है। यस सर। अग्रिम एक बात बताओ, पीरियड नंबर 13 में कितने एलिमेंट है? मेंबर सुनाओ। अमोदनी 13 ग्रुप। सर मैं बताऊं? हाँ So boron, Boron, aluminium, gallium, boron, indium, thallium. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है जी। वो कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम होगी इसलिए बोलने में थोड़ा लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तो ये याद रखना, ये तो आगे के आगे चलता ही रहेगा, है ना। चलो जी शुरू करते हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे इस पेज को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी मेरे जी बेटा। He says the attractive forces which holds various constituents together in different chemical species is known as chemical bond. जब हम केमिकल बॉन्ड को इमेजिन करते हैं ना, डोंट एक्सपेक्ट के दो एटम के बीच में कोई रस्सी लगी हुई है, कोई देयर इज अ चेन, देयर इज अ स्टिक टाइप ऑफ थिंग, नो, नथिंग लाइक दैट। इट इज जैसे आप इमेजिन कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपने मे बी नाना के साथ, दादा के साथ, आपके बीच में एक अननोन फोर्स है विच इज कीपिंग यू टुगेदर। सो ऐसे एक एटम और दूसरे एटम के बीच में वो इकट्ठे जो रहते हैं, दैट इज द फोर्स विच इज गोइंग टू बी नोन एज केमिकल बॉन्ड। सिंप्लिसिटी के लिए वी माइट राइट लाइक दिस, बट ऐसा असल में ये बॉन्ड सिर्फ इंडिकेट करता है दीज आर गोइंग टू बी हेल्ड टुगेदर, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट। Union of two or more atoms involving redistribution of electrons so that each atom involved in bonding acquires a stable configuration to gain stability is known as chemical bonding. बॉन्डिंग के दो ही रीजन होंगे, अभी थोड़े समय में डिस्कस कर रहा हूं, बस अभी एक बार सिर्फ रीड कर रहा हूं बेटे कि देयर इज गोइंग टू बी स्टेबिलिटी and there is going to be octet complete करने की दो एटम की एक natural tendency is there. A molecule is formed if it is more stable. याद रखना हमेशा एनर्जी रिलीज होगी जब भी बॉन्ड बनेगा। हो ही नहीं सकता है कि whenever a bond is formed between two atoms the energy increases and it has a lower energy than the individual atoms. Atoms with orbitals which are only partly filled are generally unstable. याद आ गया? NS1 and NP3 and NP6 are going to be stable. They gain stability either by gaining or losing electron or by sharing them. We have only three options: either gain or loss or share. If one could make a mixture of sodium atom and chlorine atom, सोडियम एंड क्लोरीन को अगर आप इकट्ठा करें तो ये इमीडिएटली बना देगा सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, और ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में दिखाता हूं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसको आप अपने आप पढ़िएगा, ठीक है बेटे। दिस इज अ बैकग्राउंड है। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस पार्ट।
cause of chemical bond formation. The first is octet rule. ये जो periodic table में आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे सॉरी, these are known as noble gases. हीलियम को छोड़ के बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6. हम इजी लैंग्वेज में आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग में these have attained salvation, मोक्ष की प्राप्ति कर गए, right? So these are the gases. बाकी सब के सब एलिमेंट्स इनके जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं. बोरोन भी कोशिश करेगा, फ्लोरीन भी करेगा, कैल्शियम भी करेगा, आयरन भी कोशिश करेगा. All element try to behave like noble gases so that उनके पास भी वैलेंट शेल completely filled हो जाएगा. So this is to attain octet NS2 NP6, which is assumed to be more stable. Second is lowering of energy due to attractions. The combination of two atoms involves a decrease in potential energy as a result of net attraction. याद रखना, bonding में हमेशा energy release होती है and that is always taken as the negative. Why do atoms combine? Bonding always leads to lowering of energy. Don't memorize till I say. हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाएगा H2 और अभी करवाऊंगा डेल्टा H इज गोइंग टू बी यहाँ पे 436 किलो जूल पर मोल होगी. मतलब जब एक मोल हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से निकलेगा मिलेगा तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. प्लीज याद नहीं करना है, नथिंग दैट इज, बट ये ध्यान देने वाली बात, डेल्टा H इज गोइंग टू बी नेगेटिव and it leads to stability. हमेशा bond formation से energy कम ही होती है. No other exception exists. Tendency to have 8 को बोलते हैं octet in valence shell. What is a valence shell? Outermost. For example, यहाँ पे oxygen has 6 electrons. So in some way, it is going to combine with other elements so that it can have एवरेज ऑफ 6. इसके थे 2, इसने पड़ोसियों से उधारे मांग लिए तो 8 हो गए. नाउ यू काउंट 2, 4, 5, 6, 7 फ्रॉम हाइड्रोजन, 8 फ्रॉम हाइड्रोजन. सो द ऑक्सीजन हैज अटेन्ड ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन को ये पूरा कर गया है. इफ यू सी अबाउट द हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है तो उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की आफ्टर शेयरिंग कोशिश की है. अब उसके पास the 2 electrons are there. That is going to be the 2 broad reason for formation of chemical bond. One is going to be the octet. Second is the lowering of energy. Till the time, my dear friends, I will keep on repeating throughout syllabus में. Please याद नहीं करने का. It has to be read like a novel. केमिकल बॉन्डिंग को मैं ब्रॉडली अभी 2 हिस्सों में बांट रहा हूं. द वन इज गोइंग टू बी द इंटरमॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होगा, इंटर एटॉमिक का मतलब होगा कि एक मॉलिक्यूल, एक मिनट मैंने ये गड़बड़ कर दी है. दिस इज द इंट्रा, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दिया, ठीक हो गया. दिस इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड दिस इज गोइंग टू बी द इंटर मॉलिक्यूलर. अब ठीक है बेटे, अब बिल्कुल ठीक है. The intra and the inter. See, intra का मतलब within a molecule and inter का मतलब एक molecule is going to hold the another molecule. For example, अगर आप NaCl के अंदर देखें, एक सोडियम दूसरे क्लोरीन को कैसे पकड़ेगा? अगर आप HCl को देखें, एक हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन को कैसे पकड़ेगा? That is within a molecule. एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम को कैसे पकड़ेगा? दिस इज गोइंग टू बी इंट्रा. इंटर इज एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन को कैसे पकड़ेगा? एक अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल को कैसे पकड़ेगा? दैट इज द इंटर. इंटरनेशनल विद इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंट्रानेशनल विद इन द सेम नेशन. सो दिस इज इंट्रा एंड इंटर. एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा. अभी तो सिर्फ वर्ड है, बट दिस विल बी एक्सप्लेन्ड. शायद आज हम पूरे आयनिक बॉन्ड को खत्म कर पाए, शायद, नॉट नेसेसरी कि हो जाएगा. ऐसे कोवेलेंट, मेटालिक, हाइड्रोजन, वैन डर वाल्स एंड मेनी मोर इज गोइंग टू बी हिट आफ्टर सडन बिट ऑफ टाइम.
But right now I'm focusing on a theory. That was the reason that I'm asking you repeatedly कि you should remember this. अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बेटे वो आगे हमारे पास प्रॉब्लम बनने वाली है. So you should know बोरोन के पास 3, फास्फोरस के पास 5, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन top to bottom. Why? Because we are hitting a theory known as valence bond theory. This is the heart of the bonding. It says only valence electron. You people remember valence electron क्या होते हैं? The electron in the outermost. N सबसे ज्यादा outermost electron are valence electron और बाकी electrons को क्या बोला जाता है दोस्तों? The core electron. It says valence bond theory says only the valence electron participate in bonding. So if I'm going to talk about थोड़े समय में chlorine. So क्लोरीन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP5. So बेटे इसके सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे. कल को आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की बात करेंगे. इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP4. इनके 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे. यस, हम आपको सिखाएंगे the xenon and krypton नोबल गैसेस है. They also have been found to react. हम जैसे जैसे डिस्कवर कर रहे हैं आगे चीजें, तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP6. तो इनके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाले हैं. और अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस. तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये. दैट इज द आइडिया बेटा. आप लोगों को स्ट्रेस की जा रही है कि टॉप टू बॉटम मुझे मेंबर याद करके दो. सो दिस इज अ पर्सनल ईमानदारी है कि यू पीपल आर डूइंग दैट. मैंने तो छापा मारना है, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी तो उस दिन आपको आना चाहिए. वंस अगेन, आई डू माई जॉब, यू शुड डू योर जॉब. ग्रुप नंबर 1 and 2, 13 to 18 मुझे याद चाहिए, और आजकल नहीं, ये रोज काम आने वाले हैं. द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, it has 1 valence electron. The beryllium, magnesium, calcium, strontium, it has 2 valence electron. 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you do not know that, आपको अभी ट्रबल आनी शुरू हो जाएगी अगर आपने याद नहीं किया है. चल आगे चलते हैं. प्रभाकर अनम्यूट हो जा. प्रभाकर, ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन या ल्यूइस सिंबल बेटे, ल्यूइस सिंबल या ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन ये कहता है the valence electrons are going to be expressed as dot or cross. The valence electron are going to be represented as dot or cross. प्रभाकर, ग्रुप नंबर 14 के मेंबर सुना बेटा. So carbon, silicon, germanium, tin and lead. Very good. So गुड़िया, अगर कार्बन को लिखता है तो आप इसके आसपास 4 डॉट बना सकते हैं, और आपकी मर्जी आप इसके पास 4 क्रॉसेस बना सकते हैं. ठीक, दैट इज द कौन सी रिप्रेजेंटेशन? द ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन. राइट. अंशुल कनौजिया, ग्रुप नंबर 15 के मेंबर सुनाओ. चुप म्यूट कर दे बेटा, जब जरूरत होगी तब अनम्यूट कर. वो बीच में ना चुप एक हमिंग सी साउंड है बेटा. चल चुप. ग्रुप नंबर 15 के मेंबर सुनाओ. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ. तो अगर फास्फोरस को लिखना चाहता बेटे तो इसके ऊपर बेशक आप 5 डॉट्स दिखा दीजिए, और आपकी मर्जी है आप 5 क्रॉसेस दिखा रहे हैं. समझ पा रहे हैं? अगर ज़ीनोन को लिखना चाहते हो तो इसके पास आपकी मर्जी है, आप अलग अलग दिखा सकते हैं दोस्तों. आप इसको अलग इकट्ठा भी करके दिखा सकते हैं. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू. फॉर एग्जांपल, द अमोनियम बोरोन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए? 3. सो वी शो इट बाय डॉट्स और क्रॉसेस. दैट इज नोन एज अमोनियम. अनम्यूट हो जा. तो yes, तो this is going to be the Lewis representation. Do you understand? लिथियम के ऊपर 1, बेरिलियम के ऊपर 2, बोरोन के ऊपर 3, नाइट्रोजन के ऊपर 5. आप पेयर्स दिखा सकते हैं. You can show it along your choice, no problem at all. फ्लोरीन एंड नियॉन. गायकी समझ आया गुड़िया? Yes, गायकी. Do you understand? So गायकी आगे बढ़ रहे हैं. गायकी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा and it will be going like a novel. मैं आपको मेनली इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग
दो प्रकार की कराने वाला हूं. One is going to be the ionic bond and another is going to be the covalent bond. The ionic bond का दूसरा नाम electrovalent bond भी होगा. It is going to be formed Yes, between sir. atoms Sir, I because don't, sir, network problem है आज मेरे इधर. कोई बात नहीं, म्यूट हो जा, कोई टेंशन नहीं, म्यूट हो जा, कोई इशू. तो कपूर आप उसमें आ रहे हैं, सीक्वेंस में मेरे पास आ रहे हैं. तो कपूर, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम गुड़िया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी है और एक मेजर बॉन्ड आपको कराऊंगा इज गोइंग टू बी कोवेलेंट. बट राइट नाउ शायद आज की क्लास में हम खत्म कर पाए द आयनिक बॉन्ड. डू यू रिमेम्बर बेटे, अभी थोड़े समय पहले डिस्कस किया व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. Only valence electron in the highest principal shell participate in bonding. They may be shared. Covalent bond बनाएगा, lost or gain ionic bond बनाएगा to further electron in the valence shell. We'll be passing through a very easy but very important course that is known as ionic or electrovalent. इसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोला जाता है. अभी समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड between two oppositely charged ions formed due to mutual transfer of electron. For example, याद रखना जो ionic compound होगा, right, it is a fact, it will be only कौन-सी स्टेट में होगा इशिता? सॉलिड स्टेट. आयनिक कंपाउंड आपको कभी गैस लिक्विड में मिल ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है. इट इज ओनली गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, राइट. सोडियम के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव? नियॉन 10 3s1. यू अंडरस्टैंड बैकग्राउंड कहां से आ रहा है? And chlorine has neon 10 3s2 3p5. So sodium has one electron extra than what is required, and chlorine has one electron less than the nearest noble gas. So what happens is this sodium loses electron to form a positively charged cation, and chlorine gains that electron to form a negatively charged anion. These two are going to attract each other and result into sodium chloride solid. The attraction between sodium and chloride is going to be known as the ionic bond or the electrovalent bond. Right, sir? The ionic bond or electrovalent bond. दोबारा देखते हैं. You can mute yourself, son. तो उत्कर्ष, let it be magnesium, let it be chlorine, right? Chlorine gas. So this has neon 10 बच्चों and 3s2, and the chlorine has, you can understand, neon 10, yes Chug bhai, 3s2 3p5. The magnesium loses 2 electrons to form what? Mg plus अपने आप को करना शुरू करो. तो अभी भी सिखाना शुरू करूंगा, बट फॉर द राइट टाइम वट एवर आई एम राइटिंग गैस स्टेट ब्रैकेट में ऑब्जर्व करो. दिस क्लोरीन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के लिए वी टेक 2 क्लोरीन. द बैलेंसिंग के लिए वी टेक 2 क्लोरीन. 1 chlorine gain 1 electron, 2 chlorine gains 2 electron to form what? Chloride ion gas. Now these two are going to attract each other to form what? MgCl2 solid. Is it clear, Agrim? MgCl2 solid. yes sir. Before we go ahead, Agrim, हमें कुछ चीजों को रिवाइज करना होगा, चीजों को सीखना होगा. Then we will be able to grasp this concept in a proper way. Agrim, there is a term in front of you. You have already done it. It is the ionization energy. Ionization, Define करेंगे बेटे? sir, it is the amount of energy required for an atom, for an element to remove the outermost electron.
या required subsequent for an atom atom in isolated gaseous state. very good. To बोलो Remove the subsequent shell, ना subsequent to lose the वो अपने आप ही आ जाएगा outermost electron. आयनाइजेशन एनर्जी। इसके डायमेंशंस Yes, क्या sir. होंगे? किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर, राइट। आईयूपैक जूल में चलता है, आईयूपैक मोल में चलता है, तो ये काफी बड़ी क्वांटिटी होगी, तो हम इसको किलोजूल पर मोल ले लेंगे। गुड। देवांशी बताएंगे हमें? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गुड़िया कर चुका है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करो ना। यस देवांशी। तुली, देवांशी का माइक नहीं काम। When Electron is being added. An electron is given to a neutral gaseous atom. when an electron is Added being added to a on neutral gaseous isolated, हाँ जी दोस्तों, gaseous atom. We have done it. For example, अगर सोडियम गैस से सोडियम आयन बनेगा, so whatever is the energy needed will be known as ionization energy. Ionization energy. क्लोरीन गैस से, आई एम स्ट्रेसिंग गैस, आप लोग कर चुके हो, क्लोराइड आयन गैस बनता है, तो एनर्जी चेंज विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। I stress gain or loss of electron is going to happen only in the gaseous state. कोई प्रॉब्लम? No sir. चलिए जी। The next is vaporization. इसको क्या बोलेंगे आप अगर जरूरत पड़ेगी? एंथैल्पी of vaporization. वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से क्या समझ आता है? लिक्विड टू गैस, राइट? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। आप सोच के देखिए ना यार, आपके पास टेबल के ऊपर 18 ग्राम पानी पड़ा है, वाई 18 ग्राम 1 मोल, तो अगर उसको भाप बनाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आप नहीं भी देंगे तो वो सराउंडिंग से ले लेगा। सो दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट दोस्तों? नीडेड है। अगर नीडेड है तो कौन सी होगी? हमेशा ये पॉजिटिव होगी। फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल of a liquid to vapor state at its boiling point, ध्यान दीजिएगा, liquid to vapor state 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रोमीन लिक्विड है, 1 मोल है, आप उसको ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो whatever is the energy required, that will be known as heat of vaporization, enthalpy of vaporization। आप heat of vaporization भी बोल सकते हैं। For example, ईशान, if this is water liquid, आप कन्वर्ट करते हैं बेटा उसको वाटर वेपर गैस, तो whatever is going to be the heat change is going to be known as heat of vaporization. How do you write it? You write it डेल्टा के पैरों में 3 इनिशियल्स आप रख देते हैं, उससे हम इसको रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं। साक्षी ओझा बात करेगा बेटे। फ्यूजन, साक्षी, दिस इज फ्यूजन। फ्यूजन बेटा हिंदी में बात करें तो पिघलना, दैट इज द मेल्टिंग। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 1 मोल ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। डू यू अंडरस्टैंड? पिघलना is the melting point और boil करना, vaporization is the boiling point। रिया शर्मा, देखना बेटिया, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग। तो दिस, अच्छा साक्षी ओझा का माइक चल पड़ा, साक्षी बात कर सकता है? यस सर। गुड साक्षी। साक्षी ऐसी बेटा कोई चीज उठा लेते हैं, ठीक, कोई भी चीज उठा लेते हैं, लेट इट बी, मैंने ब्रोमीन को, वैसे ब्रोमीन लिक्विड होती, ठीक, हमने ब्रोमीन को सॉलिड बना दिया, तो अगर मैं ब्रोमीन को
सॉलिड से लिक्विड फेज ही आएगा ना, आपको पता है ना 3 फेज होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। सो दिस विल Yes, sir. एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और बेटे याद रखना मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम फर्क है। अब देखिए ना, आप आइस को अगर मेल्ट करते हैं तो व्हाट इज द टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर पानी लिक्विड को आप आइस बनाते हैं तो व्हाट इज द टेम्परेचर? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड टू सॉलिड आ रहा है, दैट इज द सेम थिंग। सो व्हाटएवर इज अ हीट नीडेड उसको क्या बोलेगा? ब्रोमीन सॉलिड से ब्रोमीन लिक्विड को Vaporization. वेपराइजेशन। और ये कहां पे होगा? द बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। और इसको Sir, दोस्तों क्या बोला जाएगा? हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमीन गैस। चल सकते हैं आगे? excuse me, sir. हाँ जी। सर सॉलिड से लिक्विड तो फ्यूजन था। वो मैंने गलती कर दी है ना, ये चुग ने की है, मैंने नहीं की। इसको कहा था कि सोच समझ के बोला कर, फिर भी चुग। और साक्षी कैसे करते हो? ध्यान से। Sir, एक doubt था. हाँ बोलो। थैंक यू अनन्या। हाँ बोल। आज चुग बहुत गड़बड़ है तुम्हारे नेट में। सर इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी, सर इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वही नहीं होगी, सिर्फ वो जिस टाइम पे उसको मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा वो. हाँ थोड़ा ढंग से बोल, तो मुझे कोई समझ नहीं आया। अमाउंट ऑफ एनर्जी वही रहेगी, क्या वो रहेगी करना है? सर वो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर उसी टाइम पे मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो वो तो अपने आप हो जाएगा मेल्ट. व्हाट डू यू मीन बाय उसको अपने आप हो एनर्जी. जाएगा? दुनिया में कौन सी चीज अपने आप होती है? देयर इज नो फ्री सर लंच मेरे भाई। सर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट अपने आप नहीं मेल्ट होएगा वो तो फिर. वाह भाई बहुत अच्छी चीज है। ये ले, एक शीशे का गिलास रखता हूँ, अपने आप ही मेल्ट कर जाएगा। ये लोहे का पीस लेता हूँ, अपने आप ही मेल्ट कर जाएगा, है ना, बगैर एनर्जी के। सोडियम क्लोराइड को जरा टेबल पे रख देता हूँ, अपने आप ही सुबह मेल्ट हुआ होगा बगैर एनर्जी के, है ना। और भाई देयर इज नो फ्री लंच। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? ढंग से पूछ। सर व्हाट डू यू इसमें वांट जो टू? सर हीट ऑफ फ्यूजन है, सर इसमें हमें एनर्जी वो बतानी है ना कि किस एनर्जी पे आके उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा. अंग्रेजी आती है? यस सर. ऊपर पढ़, यस पढ़ो सर. पढ़ो। It is the और amount of energy required to convert 1 mole of solid into liquid at its melting point. अब क्या पूछना चाह रहा है? सिर्फ वो मेल्टिंग पॉइंट पे है तो उसको और एनर्जी की चाहिए होगी. अरे भाई सॉलिड को जब पिघलाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा। आपको सॉलिड को हीट करोगे तभी वो पिघलेगा। व्हाट डू यू वांट टू से कि मैं लोहे को पिघलाना चाहता हूँ, अपने आप ही मेरे सामने लोहा प्रकट हो जाएगा। मैं मेल्टिंग पॉइंट पे हूं, मैं पिघलने के लिए तैयार हूँ। हीट कौन करेगा? तुम करोगे, मैं करूंगा, या कोई तो करेगा ना। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है? इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन। मैंने बोला सोडियम क्लोराइड को जाओ किचन में से लेके आओ, अपने टेबल पे रखो, वो अपने आप ही पिघल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट पे कौन लेके जाएगा? तुम लेके जाओगे ना यार। फिर अगर आगे तुम सुनो. तो एनर्जी को दोगे तो तभी होगा ना यार। ये क्या क्वेश्चन है, मुझे नहीं अभी तक नहीं समझ आया। पूछना क्या चाह रहे हो? फिर आगे सुनो मुझे. हमने इंग्लिश में पूछा है कि इंग्लिश में बताया है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन हु विल ब्रिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट? समवन एल्स? यू आर आस्किंग समथिंग लाइक दिस कि आपको पीएमटी देने जाना है, आप तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ये 2 साल की जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन यार। क्या पूछना चाह रहा है मुझे अभी तक नहीं समझ आया तेरे से। अनन्या प्रभाकर समझ गया बेटे? यस सर. Yes, sir. ठीक है बच्चों, चल अनन्या। हीट ऑफ सब्लिमेशन, it is the amount of energy required for conversion of 1 mole of a solid directly to gaseous state। भाई साहब चीज को घुमाइए मत यार। अब ये प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, ये नहीं कि आपके सामने अपने आप सब्लिमेशन हो गई है। आपको सब्लाइम करने के लिए कितनी एनर्जी का खर्चा होगा, दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लीज। सो मेल्टिंग पॉइंट पे आप लेके जाएंगे। तो प्रभाकर अभी Yes, sir. गर्मियां चल रही, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लेट इट बी नवंबर आ गया,
तो आप अपने पिछले साल में जो भी आपने अपने कपड़े जो आपने संभाल के रखे होंगे उसमें शायद नफ्थलीन बॉल्स डाली होंगी सर्दियों वालों में। यस सर। तो नफ्थलीन बेटे थोड़ी देर में तेरे को समझ आएगा, दिस इज द नफ्थलीन होती है। उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। अपने आप उसने एटमॉस्फेयर से ली, ये नहीं कि फ्री में हो गया, देयर इज नो फ्री लंच। दिस नफ्थलीन वाज कन्वर्टेड इनटू व्हिच स्टेट? गैसियस स्टेट। क्या उसने आपके कपड़ों के ऊपर दाग डाला था? नो। नो। दैट मींस भगवान उसको लिक्विड स्टेट पे लेके ही नहीं गए, वो सीधा सॉलिड को किस में ले आए? द गैसियस स्टेट में ले गए। दैट इज अ प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। इमेजिनेशन में अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जाओ, इमेजिनेशन में, सच में मत जाना, और ऊपर वाला या जो नीचे वाला जैसा भी आपका फ्रिज है उसका आप द फ्रीजर सेक्शन को खोलो, आप उसमें से भाप उड़ती हुई देखेंगे ना? यस सर। वहां पे क्या आप गीला पानी देख पा रहे हैं? नो। आप तो पे सिर्फ क्या देख रहे हैं? वाटर, सॉलिड। एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू जो भाप है वो कौन सी फॉर्म में है? दैट इज नोन एज द गैसियस फॉर्म में है। सो दैट इज अ फिनोमिना नोन एज सब्लिमेशन। दोबारा पढ़ो। It is the amount of energy required for conversion of 1 mole of solid directly to the gaseous state. Do you understand? Solid Yes, directly to gas. पीछे क्या आ रहा था? Solid to liquid आ रहा था, फिर liquid से gas जा रहा है, यहाँ पे solid to सीधा चला। Sometimes it is also called as heat of atomization. What is atomization? अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, लाइक आयरन ले लो, सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? हीट ऑफ एटमाइजेशन। और अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोल देंगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन। प्रभाकर मेरे को समझ नहीं आया बेटे, हीट ऑफ एटमाइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन अपने वर्ड्स में समझाएगा? सर अगर किसी एटम की कन्वर्जन हो रही है सॉलिड टू गैसियस तो हम उसे हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल की कन्वर्जन हो रही है तो हम उसे हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ, ठीक? आप मुझे उसकी बताइएगा ये क्या हो रहा है, ठीक है? जो आपने सीखा है, ये सॉलिड है, इसको लिक्विड में अपने आप चले जाएगा कि एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। इस एनर्जी को क्या बोलेगा? फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। आप ही ने मेरे को ठीक कराया था, इस करके आपसे ही पूछा है। अब लिक्विड को गैस में लेके जाएगा तो क्या बोलेगा? हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? ध्यान देना क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़नी है। पॉजिटिव होगी सर। बिल्कुल। और अगर सीधा सॉलिड टू गैस में ले आए तो इसको सब्लिमेशन। अगर एटम होंगे तो उसको क्या बोलेगा? एटमाइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और ये भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज सब्लिमेशन। और ये जो टेम्परेचर रहता है ये बिलो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो वो चीज क्या कर जाएगी? लिक्विड बन जाएगी। हमने लिक्विड नहीं आने देना है, डायरेक्टली इट पासेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। हाँ चुप, अब बोलो, कोई प्रॉब्लम? आगे जा सकता हूँ? यस सर। पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तेरे को अपना क्वेश्चन समझा? मेरे को सच में बेटे क्वेश्चन नहीं समझ आया तो उस करके मैं कंफ्यूज अभी तक वहीं फंसा हूँ, पूछना क्या चाह रहा था। अब पूछ। फिर आगे सर। अरे क्वेश्चन तो पूछ यार, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं वहां पे फंसा हुआ हूँ। सर वो क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि जैसे अगर पहली वो मेल्टिंग पॉइंट पे है तो उसको और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मेल्ट कराने के लिए? अरे नहीं यार, मेल्ट तो तुमने करवाना है ना, तो तुमने उसको रूम टेम्परेचर से या जो भी टेम्परेचर पे तुम्हारे पास है तुमने उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाना है। ये सर आगे से समझ, तो मैंने उसको रीड करा तो आगे समझ। तो बेसिकली उसको टेम्परेचर को तुमने बढ़ाना है और इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दोस्त इसमें एनर्जी का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है? अपने आप थोड़ा कोई चीज मिल जाएगी दोस्त। और रिमेंबर चुप, ऑलवेज रिमेंबर ऑल ऑफ यू, देयर इज नो फ्री लंच। ये साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एक बड़ी कॉमन प्रोवर्ब है। इसका मतलब दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होगी।
अगर तुमने दोपहर को खाना खाया है तो तुम्हें उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कोई एनर्जी का खर्चा करना पड़ रहा है. One form of energy is going, another form of energy is being produced or converted. ठीक. सो अगर बेटे तुम सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस पे जाओगे, देयर इज नो फ्री लंच का मतलब यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, यू हैव टू डू समथिंग, सो इट विल नॉट हैपन एट इट्स ऑन. एवरीबॉडी क्लियर? चलो, वो मुझे दिमाग में चलते रहना था कि मैं तूने पूछा क्या था, मैंने जवाब क्या दिया है. चलो जी आगे चलते हैं. तो यस, रोहित बात करेगा, उत्कर्ष, तनवीर कोई बात करेगा? तनवीर अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा होगा. तनवीर, गुड़िया, दिस इज डिसोसिएशन. तनवीर, DISS इसकी एब्रिवेशन बना देते हैं. और तनवीर अगर लिखेगा तो इसको कैसे बोलेगा गुड़िया? बेशक हीट बोल दे या इंथैल्पी बोल दे, दोनों चलते हैं. यस तनवीर, बताओ, पढ़ के बताओ. हीट ऑफ डिसोसिएशन. लिखेगा कैसे पुत्र? डेल्टा के पैरों में DISS डाल देगा और नॉट लगा देगा. गुड़िया तेरे को नॉट अभी थोड़ी समय में समझ आएगा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये नॉट का क्या मतलब है. तब तक बस मेरे ऊपर यकीन रख के सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो तनवीर, अगर आपको 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ना हो तो जितनी भी एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, जब मैं बोलता हूं ना बेटा खर्चा, सो इट हैज सम मीनिंग. जितनी भी एनर्जी का एक्सपेंस यू हैव टू डू, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज हीट ऑफ डिसोसिएशन. सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल. और बेटे डेफिनेशन हम स्टैंडर्ड पर्पस के लिए बनाते हैं, इन द गैसियस स्टेट. ओके डॉली? तो अगर आपको Cl2 गैस 1 मोल नजर आ रहा है तो उसको क्या बोलेगा? हीट ऑफ डिसोसिएशन. अब सारी आंखें बोर्ड पे ध्यान से देखें प्लीज. यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन वंस आई राइट इट विद. तो देख तनवीर, अगर आपके पास ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक, और आप उसको देख बैलेंसिंग के लिए, समझ आ रहा है 2 क्यों लिखा? यस सर. कन्वर्ट कर दे. दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज हीट ऑफ डिसोसिएशन. ध्यान से देख, अभी समझ आएगा ये गैसियस स्टेट का क्या मतलब है. पहले बहन इसको क्या करना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में लेके आना पड़ेगा. और उसको क्या बोलेगा? ध्यान करना बेटे, हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब जब तू तोड़ेगा इसको तो गुड़िया तब इसको क्या बोलेगा? हीट ऑफ डिसोसिएशन. तनवीर, मैंने ये रेड जो कलर में लिखा है और जो ब्लू कलर में लिखा है, आप इससे क्या समझ पा रहे हैं? क्या कोरिलेट कर पा रहे हैं? क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या ऊपर डेफिनेशन लिखी है, मुझे उसके बारे में बताइए बेटे, अपनी वर्ड्स में. हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, यू चूज, यू डिसाइड. I just want that you have understood. That is my agenda बेटे. कोशिश करना, जहाँ पे गलती करेगा मैं पकड़ लूंगा, मैं सुधार दूंगा. तुम्हारा टेस्ट नहीं हो रहा. हाँ सर, इसमें ये कहा है कि अगर हमें किसी भी मतलब बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसे हमें गैसियस स्टेट में लेके आना पड़ेगा. और उसके लिए फिर हमें एक मिनट, मैं कहना चाह रहा हूँ किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपने तोड़ना है तो उसको, अब ठीक बोल रहा है, अब आगे बोल. अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो हमें उसको पहले गैसियस स्टेट में लेके आना पड़ेगा और फिर मतलब हमें मतलब हीट ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन कर यूज कर. अच्छा मेरे को एक बात बता, क्लोरीन गैस और ब्रोमीन लिक्विड में क्या फर्क था कि मैंने उसको आपको डिफरेंटली समझाया? आपने जो बोला वही है, बस उसी को दोबारा पूछ रहा हूँ. इसमें हमने ब्रोमीन में हमने इसको लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट किया है. फिर हीट ऑफ डिसोसिएशन आई. अगर देखना यहां से सीधा जाता तो ये जो एनर्जी होती वो 2 चीजों को मिला के आनी थी. कौन कौन सी? वेपराइजेशन और कौन सी होनी थी? डिसोसिएशन. समझाया? चल सकता हूँ? गुड बेटे, वेरी गुड.
म्यूट कर सकता है। उत्कर्ष माइक चलता है? उत्कर्ष Yes. नई चीज सीख रहा है बेटे, सारी नई चीजें आ रही हैं, बाद में समरी बनाते हैं, ठीक। लेटाइज एनर्जी, लेटाइज इज हिंदी वर्ड में से निकला है। इफ यू अंडरस्टैंड जंगला, जंगला पता है जैसे आपके घर के बाहर लगा होता है, सो दैट इज लेटाइज। तो यस, मुझे लगता है डिस्टर्बेंस है तो म्यूट कर दो, अगर डिस्टर्बेंस है तो म्यूट कर दो। चुग आप अनम्यूट हो जाओ। सो चुग दैट इज नोन एज हीट ऑफ लेटाइज, और सिंपल इसको बोलते हैं बेटे लेटाइज एंथैल्पी या लेटाइज एनर्जी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, आप इसको हीट भी बोल सकते हैं, आप इसको एंथैल्पी भी, बट ऑल्दो जो एनसीईआरटी कहता है अगर हम उसके मुताबिक चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन पूछते रहना जब तक समझ ना आए, ठीक। मैं रोकूंगा Yes. तो रोकूंगा, क्वेश्चन पूछते रहना है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic compound is being formed from required number of ions। 10 एग्जांपल से समझाऊंगा बेटे, अभी सिर्फ 2 एग्जांपल देखिएगा। देख, 1 मोल NaCl सॉलिड विजुलाइज कीजिए, उसमें आपको कितने मोल सोडियम आयन चाहिए? 1 मोल। 1 मोल क्लोराइड आयन जब भी एक दूसरे की तरफ आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव विल बी अट्रैक्शन, so whatever is the energy released that will be known as lattice। you're right, negative। अब कैल्शियम क्लोराइड में 1 mole of calcium ion will be there and 2 moles of chloride। do you understand from where 2 moles are coming? Required। Yes. so whenever they are going to come toward each other, they will be attracting each other, and when they mole 1 mole of calcium chloride, that energy will be known as sun the lattice enthalpy। और देखते हैं, ठीक। till the time I'm not satisfied we will not move ahead। for example, अगर 1 मोल सोडियम सल्फेट बनाना है, everybody please see, ionic compound will be always in the solid form, it cannot be the liquid or gas form में हो ही नहीं सकता है। तो कितने सोडियम आयन आप देख रहे हैं दोस्त? 2। तो 2 मोल सोडियम आयन हमेशा गैस की फॉर्म में होगा, ठीक है। और सल्फेट आयन जो भी होगा गैस की फॉर्म में होगा। और कितने चाहिए? 1। जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल फॉर्म, यू आर राइट, मैं जानबूझ के ज्यादा लिख रहा हूं बेटे ताकि रिवीजन हो रहा है। 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट सॉलिड, द एनर्जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिलीज्ड will be called energy of lattice। वेरी गुड, LATT लिख देता है। अगर कभी कंफ्यूजन आया तो कोई हर्जा नहीं, पूरा लिख दो, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज लेटाइज एंथैल्पी। अब दोस्तों, द वर्ड गोज ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अभी सीखेंगे 2-4 स्लाइड्स के बाद, एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंजर्व्ड। ना मैं एनर्जी क्रिएट कर सकता हूं, ना मैं एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। whatever energy is there in the universe that will stay there, ऐसा हमें आइंस्टाइन ने बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा होता ही होता है, हम सिर्फ एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी आंखें बोर्ड के ऊपर, इट्स वेरी बेसिक थिंग, नॉट रिलेटेड विद केमिस्ट्री बट विद योर लाइफ। अब ध्यान से देखिए, अब मैं उल्टा चलता हूं, तो सोडियम सल्फेट की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। अगर हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ दें उसके आयंस में, तो हरिणी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड विल बी नोन एज द लेटाइज एनर्जी। एक डेफिनेशन ऊपर है, एक डेफिनेशन नीचे है, सिर्फ अंतर क्या हुआ है? here it is the energy released, here the energy is what? Absorbed। You're right, needed। do you understand? So Yes। ever you find a definition of lattice energy given in the ulta way, don't get surprised, the concept is the same। मैं 2 लैंग्वेजेस बोलूंगा, पहले 1 फिर 2, आपको बता के दोनों में ध्यान दीजिएगा। लेटाइज एनर्जी
is the amount of energy released when 1 mole of a ionic compound is being formed from required number of ions. अभी इनके बीच में क्या हो रही थी dear friends? The Attraction was there. So energy was released. Now I will see the second definition ulta. The lattice energy is the amount of energy needed because they were attracted, they were holding each other. मैं आपको आपके छोटे भाई से अगर खींच के अलग करूं, you want to play with him, तो definitely I have to spend energy because you are bonded with each other. So the amount of energy required to dissociate, to break 1 mole of ionic compound into its ion in the gaseous form is going to be the energy. Energy is going to be known as lattice energy. lattice energy. Does anyone has any objection to the explanation or clarity? बच्चों, please come ahead. Everybody clear? Shall I move ahead? Yeah. Pakka, Ananya, Aditya, Agrim, Amodani. Anyone having any objection? Please come ahead. We can discuss it 20 times. Otherwise, I will shift. Excuse me, sir. हाँ भाई, गायकी. Yes, sir. और एग्जांपल्स लेके एक बार समझा दो. अभी यस सर, मुझे भी डाउट है. क्या डाउट है? पहले तो मुझे बोलो डाउट क्या है. सर इसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई. चल बोल. इंग्लिश में लिखा है, मैंने तो पंजाबी यूज ही नहीं की. सर इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन. इशारा करता हूँ भैया. हिंदी में व्याख्या कर. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड? कि मतलब ये अमाउंट एनर्जी रिलीज्ड है ए अमाउंट की जब 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड बन रहा होता है फ्रॉम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आयंस. आ गई सर समझ. तो मैं क्या समझाऊं इसमें? अब गायकी तुम भी ट्रांसलेट कर दे मेरी बहन. मैंने तो इससे कहीं आगे जोर लगा के समझाया था. चल गायकी दीदी हिंदी में ट्रांसलेट कर. तू पंजाबी में कर. गायकी तेरी पंजाबी सुननी है मैंने. तो पंजाबी में करूं? हाँ बिल्कुल पंजाबी. यू कैन यूज एनी लैंग्वेज. ओके सर. बोले नहीं जाना है ना? नहीं सर, बोला तो जाएगा. चल हिंदी में पंजाबी में wherever you are comfortable. बस ट्रांसलेट कर दे माता. ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ऐसा हिंदी में ठीक है. ठीक है चल हिंदी में बोल. सर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसके ऊपर एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है नंबर ऑफ आयंस. माता एनर्जी रिलीज्ड. सर रिक्वायर्ड लिखा है. अच्छा हाँ ठीक है, ये रिलीज. चश्मा साफ कर. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. अब इसमें मैं और क्या समझाऊं मेरे बच्चे? हाँ बाकी कहता है तो एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, पर बात तो वही है. When 1 mole of ionic compound, let it be barium chloride solid, will be formed from its ion, so that amount of energy is going to be known as what? Lattice energy. खत्म कहानी. Not more, not less than that. चले? यस सर. तो ये तो डेफिनेशन चल रही है. अभी समझने वाला काम तो आना है. यस. समझने वाला काम ही चल रहा है. अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो अगर दिक्कत यहाँ पे है तो बॉर्न हेबर साइकिल में आगे यहाँ पे आने वाले हम. थोड़े समय में बॉर्न हेबर साइकिल हिट हो रहा है. ठीक, चलिए वापस चलो. On what factors does the lattice energy depend? Lattice energy किन कारणों के ऊपर डिपेंड करती है? The first is size. The lesser the size, the smaller the size, the more will be the attractive forces. Because जितना smaller ion होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस सामने वाले को भी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है. The greater will be the lattice energy. The smaller the size of the ion, the more
will be the lattice energy. अग्रिम सोडियम फ्लोराइड यहाँ पे लिख लेते हैं बेटे, है ना। अग्रिम Sure. सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में क्या कॉमन है? सोडियम। वेरी गुड बेटे। अब फ्लोराइड और क्लोराइड में से राजा कौन सा छोटा है? फ्लोराइड। फ्लोराइड। बिल्कुल सही बोला अग्रिम। तो अग्रिम सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की बेटे, सोडियम तो कॉमन था, किसकी लेटाइज एनर्जी ज्यादा होगी? समझ आया? सोडियम। सोडियम फ्लोराइड। लेटाइज एनर्जी कंपाउंड की होती है चुक, तो सोडियम यस सर, फ्लोराइड। समझ आ गया सर। सर फ्लोराइड की मतलब सबसे स्मॉलर साइज है ना फ्लोराइड का। हाँ, फ्लोराइड का तो वैसे ही सबसे छोटा साइज है, वो जब किसी के साथ चिपट जाता है, किसी भी एलिमेंट के साथ, इट डज नॉट लीव इट, राइट। सो सर आई रिपीट, लेटाइज एनर्जी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले साइज। ठीक, गुड जी, आगे चलते हैं। नाउ सेकंड इज द ग्रेटर द चार्ज द मोर विल बी द लेटाइज एंथैल्पी। बेटे सोडियम और क्लोराइड के बीच में Q1 is 1 is equal to Q2 where Q is going to be, मैंने सिंबल यूज किया है, शायद फिजिक्स में आप करते हो, चार्ज का। क्या ये सही है बच्चों? यस सर। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आ गया? +2। +2। हाँ, पीछे प्लस और माइनस को मत देखो, उसको देखो, सिर्फ 2 को देखो, मैग्नीट्यूड को देखो बस। और बेटे Q2 किसके बराबर है? 1 के ऊपर है। ठीक, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +3। और क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है? 1। अगले पेज पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इधर जाते जाते लेटाइज एनर्जी विल इंक्रीज, अभी बताता हूं। और सुनो, लेटाइज एनर्जी का मेरे और आपके बीच में एक और सिंबल रहेगा, छोटा u। लेटाइज एनर्जी विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल u, right? Let's move ahead. What I want to tell you, let's discuss. The force of attraction between oppositely charged ion is given by, शायद आप लोगों ने सुना है, शायद नहीं सुना है, this is known as Coulomb's law of electrostatic attraction. आपने कभी सुना है कि नहीं सुना? अभी फिजिक्स में अभी नहीं आया? सुना सर। अभी नहीं आया, नहीं चलो सर। कोई बात, मैं बताता हूँ, ये फिजिक्स में आएगा बेसिकली, where F is the force, K is some constant, Q1 and Q2 are the charges on the opposite ion, and R is the internuclear distance. दो आयंस के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप बोलते हैं R. Let it be बेटे सोडियम क्लोराइड, Q1 कितना हो गया? 1, Q2 कितना हो गया? 1। और इसके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे? K कांस्टेंट आप समझते हैं ना, K यस। समझाने के लिए मैंने R को भी कांस्टेंट ही कह दिया है, समझाने के लिए। तो it is going to be 1 into 1. This is the Coulomb's law of electrostatic attraction. Coulomb's law of electrostatic attraction. देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं दोबारा। What is the force between two oppositely charged body? F is equal to K, some constant, R, ये कोई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, उसमें से कुछ निकलता है, फिजिक्स में करेंगे, R स्क्वायर Q1 into Q2। मैं यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखने वाला हूँ। दिस इज NaCl, दिस इज MgO, दिस इज Al2O3। अगर नहीं पता था तो चीजों को सीखो। सोडियम के ऊपर +1 और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक। हालांकि डेफिनेटली आगे चल के इसको और बढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए आप सीखिए। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है? +2। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +3। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। लेट आपको समझाने के लिए K and R square be a constant, ठीक। इसको मैं K स्टार बोल दिया हूं। तो आप देखिए, अगर मैं इसके लिए F is equal to K by R square बोलूं तो इट इज 1 into 1,
that is force of attraction between sodium and chloride is K bar. Do you understand this? Yes, sir. सोडियम और क्लोरीन आपस में कितनी फोर्स से पकड़ेगा? K बार से पकड़ेगा। एंड इस केस में K by R square 2 into 2 ये कितनी फोर्स से पकड़ेगा? 4K बार। एंड हियर बच्चों F is equal to K R square बेटे 3 into 2 कितना आ जाएगा? इट इज 6 बार। तो हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक? हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं? बेसिकली हम आपको बताना चाहते हैं कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। द मोर, यू किसका सिंबल है बेटे? एक दो बार लिखूंगा, सिंपली यू लिख जाऊंगा। द मोर द एच, द मोर द attractive forces between ions, और अगर आपको you have to break those forces, you have to supply more energy. Practically यहां पे ध्यान देना, the more the melting point. Why? आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड की पहले आप जब फिजिकल स्टेट लेके आते हैं सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट की बात करिए। तो अब आप इस बताने की पोजीशन में हैं, अगर NaCl हुआ और अगर MgO हुआ और अगर Al2O3 हुआ, यहाँ पे जाते जाते क्या चीज बढ़ेगी बेटे? and ultimately which will increase? The melting point will increase. Do you understand? The lattice energy is going to tell you about the stability of the bond. The more the lattice energy, the more is going to be the melting point also. जो आयनिक कंपाउंड में आयंस एक दूसरे की तरफ ज्यादा खींचेंगे वो डेफिनेटली ज्यादा फोर्स लेके आने वाले हैं, राइट? तो लेट इट बी अमोदनी से बात करते हैं। अमोदनी अनम्यूट हो। What is the topic we have started? Lattice energy समझाने के लिए छोटा यू बोल रहा हूँ। अमोदनी's mic is not working, तो कपूर आप अनम्यूट हो जाइए बेटे। कपूर, lattice energy बेटे, is the definition clear to you people? 1 mole of ionic compound, whenever is going to be dissociated, whatever is the amount of energy needed, that will be known as lattice energy. Or vice versa, 1 mole of ionic compound, whenever it is going to be formed from required number of ions, the more is going to be the lattice energy. The factors on which the ionization, lattice enthalpy depend. First क्या है dear? Size. The smaller the size, the more the lattice enthalpy. ठीक? तो आप वैसे भी स्मार्ट हो मेरे बच्चों, आप हमें बताइए इन तीनों में से कौन सा सबसे छोटा है? एल्यूमिनियम +3। तो किसकी लेटाइज एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम। कोई फैक्ट एक दूसरे को कपूर काटेगा नहीं बेटे। सेकंड इज गुड़िया, क्या किया आपने? साइज लिया और आपने क्या लिया? चार्ज। तो बेटे सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसकी लेटाइज एनर्जी ज्यादा होगी? डू यू अंडरस्टैंड सर? अब आई कैन आस्क इन दिस वे, इन तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? यस सर। Yes, sir. दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। डिफाइन लेटाइज एंथैल्पी, अभी थोड़े समय में दिखाऊंगा। Define lattice energy, right? On what factor does it depend? So you have to put all these there. आगे चलते हैं। अभी हम आयनिक बॉन्ड में पहुंचे नहीं हैं, हम उससे पहले बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। The next is enthalpy of formation. गायकी ध्यान से गुड़िया।
अनन्या प्रभाकर ध्यान से। सर तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको पैरों में स्मॉल f डाल देते हैं। That is going to be the symbol notation of IUPAC for that. It is the amount of heat change. It can be positive or negative. मेरे words को ध्यान कीजिए. That is going to have implication in the coming topic. When 1 mole of a compound is being formed from its elements, compare equation 1 and equation 2. Compare equation 1 and equation 2. ठीक? In first, the sodium chloride solid is there. In second, sodium chloride solid is there. No change. In first, the sodium is present in the elemental state. Chlorine is present in the elemental state. Whenever 1 mole of sodium element combines with half mole of chlorine gas elemental to form NaCl solid, it will be known as heat of formation. Watch the second equation. This is sodium ion. This is chloride ion. Whenever they react, they are going to produce sodium chloride solid. This is going to be known as what? The lattice enthalpy. दोबारा देखो, right? Then I will ask you people. मैं आपको 2 चीज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमने अभी थोड़े समय पहले की थी, the lattice enthalpy. एक हम आपने अकेला F लिखना है, I'm your trainer, तो मैंने पूरा लिखा है। दोनों में फर्क महसूस करिए। Here the compound, ionic compound is formed. Here it may be ionic, it may be covalent compound is formed. It may be any damn compound. दोनों में फर्क समझ रहा है? यहाँ पे from its ions, मैं ना भी बोलूं, आयन सिर्फ गैस फॉर्म में ही होते हैं। आयंस मतलब आइसोलेटेड। आयंस कैन नॉट बी इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, फॉरगेट इट। एलिमेंट्स और कंपाउंड कैन बी इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। एंड बेटे फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम आयन अपने गैस आयन से क्लोराइड आयन गैस आयन से बने तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड। थोड़े समय में मैग्नीशियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिले, सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड। अगर यहाँ पे सोडियम की फिजिकल स्टेट पीरियोडिक टेबल में आप कैसे देखते हैं? सॉलिड। अगर क्लोरीन गैस के साथ मिलके बने और NaCl सॉलिड बनाए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैग्नीशियम सॉलिड कंबाइन करे क्लोरीन गैस के साथ, सो दिस इज गोइंग टू बी मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड। कल को मैं नहीं हूं, हाइड्रोजन ऑक्साइड लिक्विड बनता है वाटर, तो अगर ये हाइड्रोजन गैस से बने एंड हाफ ऑक्सीजन से बने, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज व्हाट? द हीट ऑफ फॉर्मेशन। फर्क समझ पा रहे हो लेटाइज और फॉर्मेशन में? आयनिक कंपाउंड, एनी कंपाउंड, आयन से, एलिमेंट से, राइट? आयन से, और हेयर एलिमेंट से आयनिक कंपाउंड बनाओ या कोवलेंट कंपाउंड बनाओ, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। बी स्मार्ट। सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एनर्जी का खर्चा करना होगा। The heat of formation will be always greater than the lattice enthalpy. एक समय पे मैंने और चुग ने घूम फिर के जाना था, तो मैंने चुग को बस स्टैंड पे बुला लिया है कि चुग भाई अपना बैग लेके आ जा, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। तो चुग साहब वहां पे आ गए हैं। दिस इज वो बस स्टैंड पे आ गए।
सेकेंड स्टेज पे मुझे चुग को उसके घर उठाने जाना पड़ा, राइट? तो उसको तैयार करवाना पड़ा, फिर उसको मैं आगे बस स्टैंड पे लेके आके फिर आगे गया। So heat of formation will be always what? Greater than what? The heat of lattice enthalpy. एक बार क्विकली गो थ्रू हुई है, हमने अभी तक आपको क्या क्या चीजें कराई हैं। यस कपूर, यस यू पीपल, मुझे माइक का ज्यादा पता नहीं चलता, काफी कम लोगों का है। पिपेट आपका माइक चलेगा क्या? यस सर। चल पिपेट मेरे से बात कर। पिपेट आयनाइजेशन एनर्जी की बेटे? यस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की दोस्त? यस सर। फ्यूजन की? यस सर। ट्रैप की? यस सर। सब्लिमेशन की? यस सर। कोई और याद आ रही है? द लेटाइज और फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। चुप समझ आ रहा है? चुप ध्यान से देख, सर इसमें इसमें एक से बात, एक मिनट बेटे, एक सेकंड पोस्टपोन करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटाइज एनर्जी नेगेटिव थी, राइट? और ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो मुझे पता नहीं है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, बट बाकी सारी चुग सॉरी उत्कर्ष आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। समझ पा रहा है? यस सर। Right? This can be positive or negative. This is only negative. This is only negative. बाकी सारी की सारी are positive है. I do not know, right, about heat of formation. Yes बेटे, तो क्या पूछना चाह रहा था? सर जो आप ये येलो हाइलाइटर यूज करते हैं सर, उससे नोट्स बनाने में दिक्कत आती है सर, दिखता नहीं फिर उसमें। नहीं करूंगा बेटे, वो पता क्या करता है, एक से तो नजर आ जाता है, मुझे ये तुली ने भी कहा था। तो अगर मैं ज्यादा यूज कर जाता हूँ ना, जैसे मैं कभी खुशी खुशी में उसके ऊपर कर जाता हूँ, तो उससे हो सकता है। नहीं करूंगा बेटे, थैंक यू मुझे बताने के लिए। तो नहीं करूंगा राजा, ठीक, हाइलाइटर नहीं यूज करूंगा। तो आपको ये क्लियर हो गया? सो हाँ बोलो। सर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन में सर ये नेगेटिव कब होगी? जब वो नेगेटिव हुई। अच्छा क्वेश्चन नहीं, राइट? सर वो अपने आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कोई एलिमेंट? चूंकि अभी आपकी जो नॉलेज है ना, अगर वो 100% की है, आई कैन से, मैं अगर 100 जीरो भी लगा दूं ना बेटे, अभी वो भी नहीं है, ठीक। हाउ कैन आई टेल यू कि मेनी कंपाउंड्स किनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है, मेनी कंपाउंड किनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है बेटे? मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊंगा, मैं ये बता रहा हूँ, हम देयर आर मेनी कंपाउंड लाइक NO, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है। अब मैं इसमें क्या बताऊंगा बेटा? तो मेरे ऊपर यकीन कर लिया कर यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सच में। सो दैट नहीं विल बी सर वो गुड। तो आगे सर कोई हाँ, एग्जांपल दे दो कि नेगेटिव कब होगी? नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी सारी कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ये होगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को करेगा तो नेगेटिव होगी। बट व्हाट डज दैट मीन? इस क्वेश्चन का कोई मतलब सेंस नहीं बन रही अभी। सो अभी के लिए बस मान के मेरी बात मान जाया कर, उसको पोस्टपोन कर दिया कर। ओके बाकी अगर आप कहते हैं कि अगर यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स खोलें तो वो नहीं खुल सकता है यार। So that you will learn. When I said it can be positive or negative, because मेरा अभी जो फोकस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ लेके जाना है। आई वॉन्ट कि जो पानी बहे वो एक डायरेक्शन में बहे, बट यू कैन क्रिएट इज जो पानी बहे वो फ्लडिंग कर दे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है। Either your यस idea goes in a direction or your idea goes in this way, you choose that what is going to be better. But अभी अगर मैंने ये बोला कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज ट्रूथ यार, क्या समझाऊंगा इसमें तेरे को के, ठीक, से ज्यादा नहीं बता ये सकता हूँ। सो आप अभी जो सोचते हैं उसके लिए हमें उसके ऊपर 10 साल की बेस बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू मे थिंक ऑफ बिकमिंग क्रिएटर, बट इन क्लास 11th और 12th और बैचलर्स और मास्टर्स you cannot be a creator till the time you go for your PhD and after that PDFs, then you will be a creator my dear friends. चलो
अब आपको चल छोड़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और बॉर्न हेपर साइकिल और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ही चीज के डिफरेंट नाम हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बॉर्न हेपर साइकिल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ही चीज है। It says energy cannot be created or destroyed, although it can be converted from one form to another. इसके ऊपर फोकस कर मेरे दोस्त, ये समझ आ रहा है? आगे की चीजें भी आएंगी, बट वो अपनी सेट जगह पे आएंगी. Because if I do not tell you, I will not be able to tell you Born-Haber cycle. The energy change during a process remains same whether it takes place in one step or multiple of steps. ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है. ध्यान से देखिए, इफ यू गो फ्रॉम A to B directly, तो what is the energy change? When I say energy change, it can be positive or it can be negative. And you go from A to B, and you go from B to A to C लिखना था, sorry. A to C या उसको C कर देता है, एक ही बात है. You go from A to C and then you go to B and you spend यहाँ पे delta HB और यहाँ पे delta SC. Then law of conservation of energy says either you go from this to this directly or with many steps. The energy change has to be same. This energy is equal to this plus this energy. That is what it want to say. तो अब बात करेंगे. Suppose this is a high-rise building, son. There are different floors. Unmute करो अपने आप को. Right? This is the first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, and maybe the seventh floor. Either Agrim you go from 1 to 7 in one step. You understand, Vede? One step. Or you go from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, or this and vice this. The energy change has to be the same. Because हमारे लिए बेटे change energy delta E is always going to be final minus initial होती है. That will be always same. तो E7 minus E1 is going to be same. मुझे प्लीज जहां पे मैं फोकस कर रहा हूँ वहां पे ध्यान कीजिए. What do you understand by, मुझे पढ़ के बताओ, the law of conservation of energy? The energy change during a process remains same whether it takes place in one step or multiple of steps. Or energy cannot be, energy can't be created or destroyed, although it can be converted from one form to another. गुड बेटे. मैं अभी आपका बेस बिल्डिंग कर रहा हूँ, असली टॉपिक तो भी आना है. The more the attractive forces between the ions, the more the lattice energy. More the lattice energy. The more the energy required for breaking, also more will be the melting point. Do you understand? अगर दो ions के बीच में let it be NaCl और MgO, किसकी लेटाइज एनर्जी ज्यादा है? MgO की अभी भी क्या? इसके बनने के दौरान जितनी भी एनर्जी आपको मिली थी, अगर आप उसको डिसोसिएट करेंगे, द सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी गिवन. बिकॉज यहां से तुम कोई क्रेडिट लेके नहीं जा सकते हो. जो कुछ लिया दिया है इसी दुनिया में ही हमने करके जाना है. And similarly, magnesium oxide, whenever it was formed, let it be that gave you 100 unit of energy. When you break magnesium oxide, you should be giving 100 unit of energy. Do you people understand? Whatever is the energy required for formation, that has to be the energy needed for the breaking of the compound. Now, which has more lattice energy? Which has more melting point? Do you understand? Melting point is an important method to look into the strength of bonding. That is why I was doing the lattice energy. Now, ध्यान दीजिएगा, whenever you form a bond,
the loss of energy should be maximum. Why भाई? स्टेबिलिटी आती है इससे, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी, एंड गेन ऑफ एनर्जी, हाँ जी, should be minimum. That's a fundamental thing. आप जितना एनर्जी को लूज करते हो तो स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी मोर. आयनिक बॉन्ड को उत्कर्ष ध्यान से देखें मेरे. सोडियम गैस is going to lose electron. तो what is going to be the energy का खर्चा? Ionization energy. जितनी आसानी से the sodium ion is going to be formed, the more is the ease of formation of ionic bond, because cation formation is necessary. Chlorine plus chloride ion plus electron forms chloride ion. The more the energy released here, the more is going to be the stability. सोडियम और क्लोराइड आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. सो हियर देयर इज गोइंग टू बी थर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. कितनी एनर्जी आप बात कर रहे हो भाई? एक आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी किसकी बात कर रहे हो जी? बोलो. इलेक्ट्रॉन गेन. और तीसरी किसकी बात कर रहे हैं? लेटाइज एनर्जी. डू यू अंडरस्टैंड? लो आयनाइजेशन एनर्जी, इसका क्या मतलब होगा? The lesser the ionization energy, the more is the ease of formation of cation, the more is the ease of formation of ionic bond. Do you understand or do you not understand? अगर मैं सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालूं, सोडियम बनेगा. अगर मैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालूं, कार्बन प्लस बनेगा. Which is easier? Formation sodium. So which is going to easily form ionic bond? The sodium is going to form the ionic bond. The second factor, the more the electron gain enthalpy, the more is the ease of formation of anion, the more is the ease of formation of ionic bond. अगर मैं नाइट्रोजन से नाइट्राइड को बनाऊं और अगर मैं क्लोरीन से क्लोराइड आयन को बनाऊं, which is going to be formed easy? It was taught to you chloride ion. So which will be easily forming ionic bond? The chlorine will be forming the ionic bond as compared to nitrogen. Whether ये covalent में जाएगा. The third is the high lattice enthalpy. Why? The lattice enthalpy is the amount of energy released. Released should be always ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. The more is the lattice energy. Lattice energy is energy क्या होती है? Lost. The more is the energy lost, the more is the stability of the compound, the more is the ease of formation of ionic bond. And do you people remember now, if I combine the 3 points, the ease of formation of ionic bond depends upon कितने factors? 3. The low ionization energy, the high electron gain enthalpy, and third, the high lattice enthalpy. Amodani, can you hear me? Yes. The ease of formation of the ionic bond. Yes, Kadam, mic चलता है. First, Kadam, जितनी easier, बेटा ये हैंडराइटिंग तेज है ना. फॉर्मेशन ऑफ केटायन. एग्रीड और नॉट? अगर केटायन बनेगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा. यस सर. और बेटे ये कैसे फेवर होता है? लोअर, हाँ जी, एनर्जी. गुड सन. सेकेंड फैक्टर, easier the formation anion. of anion. ये कैसे पता लगता है? Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Because electron gain enthalpy is the energy Released. and this is energy Required.
रिक्वायर्ड कम से कम होनी चाहिए, रिलीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एंड तीसरा द मोर, लेटाइस, यू राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट मैं बोलने का ढंग, द मोर द फर्क है, लेटाइस एनर्जी, यू राइट बेटे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये कैसे पता लगता है? आपने जो बोला, द हायर हायर, लेटाइस higher the latency. and this is एनर्जी Utkarsh, इज energy is released. तनवीर समझ आया? Required should be minimum and release should be beta ji the maximum. That these are the three conditions favoring which bond? The ionic bond. Now we are taking you a step higher. Born-Haber cycle for ionic compound. अभी आपको करवाया था, the energy change during the process remain the same whether it happens in one step or multiple of steps. Agreed or not agreed? रेड वाली स्टेटमेंट को पढ़ो। तनवीर कौर भुल्लर बोल दिया अगर, yes सना, is it acceptable? लोअर वाला, the energy change during a process remains same whether the process happen in one step or multiple of steps. And second is the lattice energy is very difficult to calculate. बाकी सारी एनर्जी बेटे जो मैं थोड़े समय पहले आपको लिख रहा था ना, हमारे पास कोई ना कोई ढंग है उनको निकालने के, पता नहीं कहाँ गया, हम बहुत आगे आ गए, हाँ यहाँ पे था। ये जो lattice एनर्जी है ना, that is most difficult for me to estimate। चूंकि इसका जवाब नहीं है मेरे पास बताने का, क्यों? ठीक बेटे, तो पहले ही रोक रहा हूं, वहां पे मत जाना। लेटाइज एनर्जी हमें निकालना मुश्किल होता है, तो हम इसके लिए आपको एक नया टेक्निक सिखाने वाले हैं, दैट इज बॉर्न-हाइबर साइकिल। आराम से बैठो और समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक? प्लीज आराम से बैठो और समझो। There is a question on the board. We have to do that. Let's try. Calculate the lattice enthalpy. Lattice enthalpy का symbol होगा U from the following data at standard state. Standard state हमारी केमिस्ट्री में कोई जरूरी चीज है, जो मैं नॉट आपको बोल रहा हूँ वो जरूरी है। He has given you enthalpy of sublimation of potassium. इसका मतलब बच्चे वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको दे रहा है, अगर मैं पोटाशियम सॉलिड को, अनन्या प्रभाकर, किसमें कन्वर्ट कर दूं? पोटाशियम गैस में, तो कितनी एनर्जी का खर्चा होगा गुड़िया? 89 किलोजूल पर मोल का, ठीक? यस सर। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन दे रहा है, तो क्लोरीन गैस को अगर 2Cl गैस में कन्वर्ट कर कितनी एनर्जी का एक्सपेंस विल बी हैपनिंग? 244। समझा? यस सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम का क्या मतलब होगा? अगर पोटेशियम गैस को पोटेशियम आयन में लेके जाएगा तो एनर्जी इज गोइंग टू बी नीडेड 425। यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या है गुड़िया? कि इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कितनी एनर्जी हमें लगेगी। और याद रखना ये सारी कितने के लिए डिफाइंड है? किलोजूल पर पर मोल, मोल। 1 मोल के लिए। किसने बनाया? आयुपैक ने बनाया। किसके ऊपर लागू है? मेरे आपके सबके ऊपर लागू है। और गुड़िया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड से तेरा मतलब समझ आ गया? यस सर, जब हम दो एलिमेंट्स को मिला के एक बनाते हैं, 1 मोल कंपाउंड बनेगा। 1 गुड। मोल। अब जरा मेरी मदद करना, अनन्या आपको इसलिए लिया है कि आप मेरे ऊपर अगर मैं गलती से कुछ गड़बड़ लिख जाता हूं तो गुड़िया चेक रखना, ठीक है? यस। तो बहन, पोटेशियम अगर पकड़ने जाएगा तो कैसे मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। वेरी गुड गुड़िया। क्लोरीन पकड़ने जाएगा तो कैसे मिलेगा? गैसियस स्टेट में। और KCl पकड़ना चाहेगा तो कैसे मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। अगर इसको बैलेंस करेगा तो क्लोरीन कितना मोल लेगा? हाफ मोल। वेरी गुड। यहां तक समझ आ गया? यस सर।
वेरी गुड। एक मिनट बेटे, मेरे को ना ये पेन थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया तो इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। राइट सर। नाउ प्रभाकर दोबारा देख। अब माइक्रोस्कोप लगाते हैं। तुझे पता है सॉलिड में से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, नहीं तो सर, को पहले क्या करेगा? गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सी एनर्जी का खर्चा होगा? डिसोसिएशन वाली। एटमाइजेशन। ओके सर। गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ये भी टेस्ट नहीं हो रहा। अब बहन जब इसमें से क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस में से निकलेगा ना तेरा, यस सर। तो इस वक्त कौन सी एनर्जी का खर्चा होगा? इसमें डिसोसिएशन यूज होगी। ओए तू डिसोसिएशन के लिए इतना खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैशियस में से निकालना। तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं ना उसको। सर ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम गैस। यस सर। अब तो म्यूट हो जाए, चुप को अनम्यूट करते हैं। हाँ भी चुप चुप, इसको गैस में कन्वर्ट करेगा तो क्लोरीन गैस बनेगी। और बेटे हाफ मोल है, एक सिंपल सी बात बता, एक मोल को डिसोसिएट करेगा तो डेल्टा एच लगेगा, अगर हाफ मोल को करेगा तो कितनी एनर्जी का खर्चा होगा? हाफ ऑफ डेल्टा एच। क्या ये समझ आया? यस। 12 ग्राम कार्बन is burnt, 1 mole, x amount of energy is produced. 6 gram of carbon is burnt, तो x by 2 energy is going to be produced or consumed, है? Yes. Does everyone understand that why I have written half here? Yes sir. Yep. Now you will get chlorine gas. Got it? Now this chlorine gas will gain 1 electron. और अंकल कौन सी एनर्जी का खर्चा होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन। क्या बनेगा? क्लोराइड आयन। यस। अब ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे और क्या बना के देंगे? KCl सॉलिड। इस वक्त कौन सी एनर्जी का चेंज होगा? लेटाइस एनर्जी। अभी अभी आपने मुझे सेकेंड लॉ बताया था, वो क्या बोलता था? It says that energy during a process remains same whether it happens in one step or multiple of steps. Now try to see, अगर मैं पोटेशियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस से KCl बनाऊं तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलता है। Yes. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन will not be equal to all these steps. Yes. That is the case, son. Help me. That means heat of formation is equal to heat of atomization plus ionization energy plus lattice enthalpy plus electron gain enthalpy plus half of dissociation. Please everybody help me in putting down the value. Enthalpy of formation दे रखी थी कितनी? -438. एटमाइजेशन और सब्लिमेशन दे रखी थी कितनी? 89. हीट ये कौन सी थी? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रखी थी? 425. 420. लेटाइज एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटे देख कितनी है? -355. गुड। और डिसोसिएशन 122. यू आर राइट, मैंने 244 डालना है ना। दोस्तों गिव मी यू प्लस माइनस। माइनस सर। कितना? Everybody do it. Anshul Kanodia. I'm not calculating. I'm waiting for your answer. 700-800 के आसपास अंदाजा है मेरा। अन्या 719 माइनस। 119 नहीं हो सकती, ज्यादा होनी चाहिए। 719 माइनस।
719. एक आंसर और आने दे बेटे, वेरीफाई हो जाता। आमोदनी, अग्रिम, कश, आंसर दे भाई। I'm not calculating, I'm waiting for your answer. No one else is calculating क्या? Strange. Sir 719 ही है. Naman, that's good. Naman, that's good. अरे Naman, very good. Keep on talking like this. Yes sir, मेरा भी सेम ही आ रहा है माइनस. Yes sir. That's good. That's good. Perfectly well. एक केस और करते हैं, right Naman? Let's do one more case बेटे. ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक? Naman, yes, please help me. Yes, Calculate sir. the enthalpy of Naman. Very good. Why don't you talk very often? This is calcium chloride बेटे, है ना? So plus minus, let's do separately. Calcium salt. Is it okay now, son? So there was some system error. Am I audible? Yes sir. वो बीच में Yes sir. कोई system error. Yes, sir. Good, good, good. So Naman, do you understand this? 121 बच्चे? Yes, sir. Not only calcium say it will be forming what? Calcium ion? Yes, 2422. sir. Yes. Now let us discuss about chlorine. This is the dissociation enthalpy. 240. 2.8. You will get 2 chlorine atom. Now it is going to be ion electron gain. See Naman, यहाँ पे थोड़ा सा be careful. How many moles of atom you are having? 2. So you should multiply it by 2. 2. Do you understand why? Because in the last case, the way we did it for half mole chlorine was there. Now son, what will be formed? Chloride ion. And this is going to give you what? Calcium chloride. Yes, sir. This is calcium chloride. And that energy has also been given or has been asked? You has been asked. Asked. Now you will be applying the same principle. Please check it. 121 plus 2422 plus U minus beta. Can I put it 710? Yes, sir. Plus 242.8. Use calculator and get me the value of U. Acha, I was saying NICS. NICS का मतलब not for your school exams. Not in CBSE syllabus as such, but why we are doing it? We are doing it for your 2022 competition part. Naman Prarthi, give me the answer. Bete. Chug, calculate. So 2870.8. Okay, एक आंसर और आने दे बेटे, है ना?
70.8 अच्छा 2870, एक दो आंसर और आने थे, कंफर्म हो सर जाए। यही है। गुड, 2870, right? Now you people just try to correlate. This was for calcium chloride. For KCl, what was the data? minus 790. You people are smart. Which is going to have a stronger bond, calcium chloride or KCl? calcium chloride. Yes, you understand why this is a difference. Charges are different. Lattice enthalpy will be different. Clear? Yes sir. Good. एक चुप तुम करोगे मेरे साथ? Yes sir. चल बेटे संभल के, अगर मैं कहीं गलती करता हूँ, बस वो कई बार ना मैं ओवर राइटिंग में गड़बड़ कर जाता हूँ, तो आपको मेरे साथ अगर रहेंगे तो वो हम मिलके करेंगे तो ठीक हो जाएगा। This is magnesium solid plus fluorine gas forms what? Magnesium MgF fluoride solid. This is heat of कौन सी होगी? formation. अभी आपको heat of formation के बारे में जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, I always snub any question which is based upon rote learning. चुप समय आने दे, उससे कहीं आगे लेके जाऊंगा, बट बेटे वो थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा जो तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे वैल्यू देख के बताओ ऊपर से। अच्छा अब की बार उसने पूछा ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। Got it? Yes sir. Now this has been provided. 146.4 क्या बन जाएगा? गैस। magnesium gas. आयनाइजेशन एनर्जी देखो कहीं पे दी है? 2186. कहाँ पे दी? मुझे दिख नहीं रहा। The third. अच्छा थर्ड, ओके ओके 2186 मैग्नीशियम +2 दोस्त। फ्लोरीन के लिए एनर्जी देखना बहुत कम होगी। फ्लोरीन द डिसोसिएशन 150. एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 332.6 minus. समथिंग हैज टू बी टेकन केयर। पिछले केस में मैंने करवाया था। So twice. Oh. Very right. Good son. Now they will be attracting each other. -292. So this please check करते रहना बेटे। -365.2 डाल दो +158. Give me the value. Rohit, please use your calculator. Rohit. Sakshi, Harshini, Vanchika, you can also contribute. इतने सारे दिमाग है मेरे पास, क्यों नहीं कर रहे हो? I want plus minus done. ओए चुप कहाँ गया? अग्रिम प्लस माइनस मेरे को मेरे लिए छोड़ दिए। नमन 096. कितना? 0.4. -1096.4. 1096.4। कदम कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो? एक्सक्यूज मी सर मेरा -1603 आ रहा है। 1603 ओके, एक आंसर और आने दे, पक्का हो जाएगा।
सर -1096 ही आ रहा है। साक्षी दोबारा बोलना। -1096.4। ओके, दैट सर मींस मेरा आ रहा है -1094.3। दैट इज ठीक है एक मिनट अप्रोक्स। सर, एक मिनट सर, एक मिनट। कोई बात नहीं, चूक इसमें गलती हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। सो योर सर स्पीड इज 1.9 सर 1093.5 आ रहा है। okay, okay, okay. I have put an approximation sign, but it's perfectly fine. So good. Shall I move ahead? Yes, sir. सर आगे चलें. Now see a question on the board. Method of writing formula of an ionic compound. I think we have done it somewhere. This is aluminium. This is sulfate. What was taught to you? Al2SO4 thrice. वो थ्राइस। Pathak, this is barium. This is phosphate bede. Cross multiply Pathak. Barium BH3 tride. PO4 twice. This is barium. This is sulfate. How do you write? Barium BS. sulfate. This is aluminium. This is phosphate. So what will be the formula? AlPO3. Right. Everybody clear? How do we write it? How do we do that? आगे चल सकते हैं? यस Yes, सर। sir. Condition for formation of stable ionic bond. बस हम उसमें से बाहर आ गए हैं, अब तो बस हम साफ सफाई कर रहे हैं. Ionization energy of electropositive atom should be low. Did we discuss somewhere? Yes. Low ionization energy. Electron affinity. Don't get confused. Electron affinity. I deliberately wrote that because electron gain enthalpy should be high. Right. Lattice energy of the ionic crystal should be high, for which size should be small, charge should be large. This point you will learn more in solid state, but फिर अभी बता रहा हूँ. For solids, the better the packing, the more the strength of the structure. कल आप एक काम करके देखना, हाइपोथेटिकल है. अगर आप इमेजिनेशन में कोई ऐसी ट्रे लो, ट्रे आपने अपने किचन में कहीं पे रखी हुई है, आप उसके एक तरफ पानी की बड़ी बड़ी बॉटल्स डाल देना, यू विल सी वो ट्रे उलट जाएगी, राइट? एंड सेकंड, यू जस्ट ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट दैट वेट इक्वली. पैकिंग अच्छी करना, देखना वो ट्रे बिल्कुल स्टेबल होगी. सॉलिड्स के लिए पैकिंग अच्छी होनी चाहिए. पैकिंग का मतलब समझते हैं आप? इमेजिन कीजिए दिस इज एन एटम, दिस कैन मूव. अगर मैं इसके साथ एक ऐसा एटम लगा दूं, इधर भी लगा दूं, इधर भी लगा दूं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी मोर. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. इसमें से एक चीज मैं समझानी चाहूंगा जहां से मैंने शुरू किया था. आयोनिक बॉन्ड is non-directional. अरे इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? If I put sodium here, I can put chloride here, right? I can put chloride here. This is electrostatic force of attraction. I can put chloride here. I can put the chloride here. You can put chloride anywhere around it. So that is going to be the same thing. That is non-directional. आगे पीछे ऊपर नीचे. But थोड़े समय के बाद next class में you will see the covalent bond. This is a directional bond. Covalent bond is a directional bond. What do you mean by directional bond? You have to write oxygen left and दोनों side पे hydrogen. If ever you write it like this, the bond will not exist. You are supposed to bond carbon and hydrogen. That's the case. अगर आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन या कार्बन को रखने की कोशिश करेंगे, it will never ever be formed. Do you people understand? Ionic bond is non-directional because this is electrostatic force. Force तो कहीं भी हो सकती है ना 3 dimension में, जबकि covalent bond will be shaking of hands. So it has to be only one directional. That's the case.
Can I give as a homework to you people? Yes, sir. कर सकते हो? अरे इसको करते हैं, एक क्वेश्चन आया था इसके Yes, ऊपर, sir. लेटाइज एनर्जी, इसके ऊपर बड़े कम क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन मिले ही नहीं मुझे इसके ऊपर। लेटाइज एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, बोलना मत, जब मैं पूछूंगा तो तब बोलना। यस तनवीर सॉल्व कर, आपने आंसर देना तनवीर बुल्लर। यस बुल्लर, लेटाइज एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, अग्रिम तुम बोलो। Sir, D. वेरी गुड, Yes, डी sir. डॉट, द चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन। गुड, ये बोलो, ये गायकी बताएगी। क्यों गायकी बताएगी? क्योंकि गायकी को समझ नहीं आया था, अमोदनी को समझ नहीं आया था। यस गायकी अमोदनी बताइए बेटे। कदम, कदम तुल्ली। यस कदम। नमन प्राप्ति। Sir, मैं बोलूं? हाँ अग्रिम। Sir, A. वेरी गुड, ए। Yes. 1 mole of solid NaCl into gas to infinite distance, that is going to be later. Second क्यों नहीं हो सकता था? चुप, क्योंकि फिर उसमें उसमें में आयंस नहीं थे सर। गैसियस NaCl सिर्फ यही ऑप्शन बचती थी, there was no Yes. other option found. Right my dear friends, ठीक है, तो एक बार जरा क्विक गो थ्रू में से हो जाएगी, है ना जी। सी वी स्टार्टेड विद द आयनिक बॉन्ड। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पे ज्यादा समय नहीं बताया, एक बार पढ़ जो लीजिएगा, कॉपी मत करिएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड? एक तो ऑक्टेट पूरा होने का और एक एनर्जी की स्टेबिलिटी आने का। दैट इज टू रीजन। व्हाई डू एटम्स कंबाइन? इट इज गोइंग टू बी लोअरिंग ऑफ एनर्जी एंड ऑक्टेट को पूरा होने की टेंडेंसी। बार बार इसको रिपीट करूंगा बच्चे, दिस इज नॉट द फाइनल कॉल। We have started intramolecular bond. Today we have discussed in-depth ionic bond. But अभी खत्म नहीं होता, हर चीज चलती रहती है। कल हम कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे, उसके साथ फिर आपको इनके और फैक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। We have done the ionic bond. The valence bond theory said that only valence electron participate in bonding. They will be gained, they will be lost, they will be shared. That is going to happen. एक मिनट, आपको बताया गया कि आप प्लीज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे करके याद करिए, ये हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। ये तो मैं हमेशा तंग करता ही रहूंगा। द ल्यूवाइस रिप्रेजेंटेशन, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईदर विद डॉट्स और विद क्रॉस। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आयनिक बॉन्ड वाज डिस्कस्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड अब आपको समझ गया होगा। Ionic bond is a bond formed between oppositely charged ion formed by mutual transference of electron, resulting into formation of cation and anion, and which are going to attract each other. That is going to ionic bond. ध्यान से देखें तो मोटे तौर पे 3 स्टेप हैं: loss of electron, gain of electron, and attraction of oppositely charged ion. We discussed magnesium chloride का भी केस। Few important terms: ionization energy, electron gain enthalpy, enthalpy of vaporization, and the enthalpy of fusion was discussed. The sublimation compounds के लिए, atomization elements के लिए। अगर मेटल को गैसीय स्टेट में लेके आना है तो atomization, और अगर कंपाउंड को लेके आना है sublimation। तो आयोडीन सॉलिड को आयोडीन गैस में लेके आना है, यूज sublimation. Don't use atomization was discussed. Heat of dissociation,
is the amount of energy required to break 1 mole of bonds in the molecule is going to be known as heat of dissociation. Lattice energy एक हमने important चीज की, it is the amount of energy released when 1 mole of any compound is being formed from required number of ions, और उल्टा भी, it is the amount of energy required when 1 mole of any compound is to be broken into ions in the gaseous form. Do you understand? Left to right और right to left, सिर्फ एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज का फर्क होगा और कुछ नहीं होगा. So हमने इसके थोड़े से केसेस देखे. Lattice energy depends upon smaller the size, the more the lattice enthalpy. The more the charge, the more is going to be the lattice enthalpy. +2 में इसको और बढ़ाएंगे, the better the packing in the solids, the more the lattice energy. The force of attraction between oppositely charged ion is given by Coulomb's law. ये आपके फिजिक्स टीचर आपको किसी और प्रकार से पढ़ाएंगे, बट मेरे को तो सिंपली चार्ज देखना है. जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गोइंग टू बी मोर, एंड मोर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, the more is going to be the melting point, the more is the strength of the ionic bond. And we can say strength of ionic bond, we can say melting point, they are exactly going to match with each other. Hoga hi hoga. Enthalpy of formation when 1 mole of a compound is being formed from its element, which may be covalent or which may be ionic. जबकि लेटाइज में सिर्फ आयनिक कंपाउंड बनता है, अपने आयन से बनता है. हीट ऑफ फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है. अब आपने आगे किया है, देन यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ मैं किस तरफ बढ़ रहा था. मैं बॉर्न हेबर साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये सब कुछ करवा रहा था, राइट? तो इसमें से लेटाइज एनर्जी इज नेगेटिव, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो वी यूज्ड बॉर्न हेबर साइकिल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव. हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है. अभी के लिए इससे ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बट याद रखिएगा अगर नेगेटिव होगी, अनुवंश ने पूछा था, तो स्टेबिलिटी कंपाउंड ज्यादा होगा. पर बेटा ऐसा कुछ नहीं होता कि अनस्टेबल कंपाउंड नहीं बनते हैं, वो भी बनते हैं. The first law of thermodynamics, Born-Haber cycle, law of conservation of energy. Energy can't be created or destroyed, although it can be converted from one form to another. Either the process happens in one step or multiple of steps, the heat change has to be the same रहने वाला है. The more the attractive force, the more is the lattice energy and more will be the melting point. Ionic bond formation के लिए 3 फैक्टर आए: low ionization energy, high electron gain enthalpy and high lattice enthalpy. These are the 3 factors which are going to control the strength of the ionic bond or conditions forming the ionic bond. Born-Haber cycle हम थोड़ा सा आपको आपके सिलेबस से ऊपर लेके आए. क्यों लेके आए? क्योंकि आपको कंपटीशंस के लिए डालना था. There they will be asked. और ये आपको बॉन्डिंग से जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, that topic will be included there also. But then I will say that I have done in the bonding. We calculated lattice enthalpy of various compounds from the data. What you did was आपने एक साइकिल बनाया था और उसके बाद उसने आपको उसमें different values डाली गई थी. तो you can calculate either the lattice enthalpy or you can calculate that. We did the method of writing of the formula of the ionic compounds, and few questions as a homeworks have been provided for you people. Start writing in your NCERT booklet so that कोई काम हमारा pending ना रहे. Right, my dear friends? So we stop here and see you in the next class with the covalent bond. We have done the ionic bond. Give for love but never give on the love. So they are the electron is being transferred here. कल हम देखेंगे कि ये दोनों ये कोई चीज ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो रहे हैं. They are going to share something in between them. That will be the agenda. And coordinate bond भी ऐसा ही कुछ होगा, but यहाँ पे जो shared electron होंगे वो एक ही तरफ से आएंगे. So we are going to see these type of the bonds are going to be shown in the coming time. Right, son?
पीरियोडिक टेबल बच्चों जरूर याद रखना, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वी स्टॉप हियर, सी यू अगेन बच्चों, गुड लक बेटे, बाय बाय। एनीथिंग टू आस्क? चुप, कुछ पूछना है? ईशान, आदित्य? सीयू वाली सर बुक थी सर, उसमें सर चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला। हाँ हाँ, उसमें कहाँ है सर? उसमें ना आगे जा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक में होगा। आगे देख, 10-12 चैप्टर के बाद देख मिलेगा। ओके, शुरू में थैंक यू नहीं होगा, वो सीक्वेंस में नहीं होगा बेटे, है उसमें 100% है। चलो बच्चों, गुड लक, थैंक यू। बाय बेटे, वी स्टॉप हियर, बाय बाय, गुड लक।